तारं परमभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वर्धमानमध्यायतिघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। भगवान की जय की जय की जय की जय की जय की जय राज की जय राज की जय की जय की जय। चलो परम पूज्य आचार्य सूर्य सागर जी महाराज की जय की जय। जय बोलो। पुस्तक कुठे गेलं तुमचं? नाही, एक होते ते माताजींच्या जवळ दिले समाधी स्क्रीनात. तिथं बसा त्यांच्याजवळ पाहिजे तर. पेज नंबर 255 है। प्रकरण क्या चल रहा था कि चार्वाक आत्मा को नहीं मानता है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु ये चार तत्व, चार भूत हैं और ये चार भूतों से चैतन्य की उत्पत्ति होती है ऐसा मानता है। तो चैतन्य को, आत्मा को अलग से तत्व नहीं मानता है। तो फिर उसको सब सिद्ध किया। अब सिद्ध होने के बाद यहाँ पर अब उसने क्या स्वीकार किया कि ठीक है कि आत्मा है, लेकिन वो अनादि अनंत आप कहते हैं ना, वैसा अनादि अनंत आत्मा नहीं है। जन्म से लेकर मरण तक है। पृथ्वी आदि चार तत्व ही है, वो नित्य है, अनादि अनंत है वो तत्व। लेकिन आत्मा जो है वो अनादि अनंत नहीं, वो जन्म हुआ उसका और मरण समय तक रहेगा। फिर वो दीपक जैसा बुझ जाता है वैसा उसका नाश होता है, ऐसा उसने स्वीकार किया। कोई चार्वाक ऐसा कहते हैं। तो उसका उत्तर आचार्य अब आगे दे रहे हैं। द्रव्य तो नादि पर्यंत शित्या तत्वादि संसान्नव्य विचारोस्य हेतोर्नाशिन्य संभवात् कुंभादयो हि पर्यन्ता अपि नैकान्त नश्वर शाश्वत आदि पर्यंत सत्व पहले तो आप लोग बस रहते थे, कहाँ चली गई? आचार्य उत्तर दे रहे उसको। उसने अनादि अनंत आत्मा ने ऐसा कहा था ना, उसका उत्तर दे रहे कि द्रव्यतः अनादि पर्यंत आत्मा जो है द्रव्य की अपेक्षा से अनादि अनंत है। पर्यंत मतलब अंत, अनादि अनंत है। क्यों? क्योंकि सत्वात, सत बना होने से जो सत होता है वो कभी नाश नहीं होता है। वह अनादि काल से लेकर के होता है और अनंत काल तक रहता है। जैसे क्षित्यादि तत्ववत। अब उनको चार्वाक को दृष्टांत कौन सा देंगे? वो जो मानते वही। वो क्या मानते? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु ये चार तत्व अनादि अनंत है। तो वो चार तत्व जैसे सत होने से अनादि अनंत है, ऐसे आत्मा भी द्रव्य की अपेक्षा से अनादि अनंत है क्योंकि सत है।
स्यात् न व्यभिचार अस्य हेतु हो, इस हेतु में व्यभिचार नहीं है, क्योंकि नाशिनी असंभवात, कोई भी द्रव्य जो है सर्वथा नाशशील पदार्थ कोई जगत में है नहीं है, इसलिए हमारे सत्व हेतु में कोई दोष आता है। क्योंकि कोई भी वस्तु होगी वो द्रव्य की अपेक्षा अनादि अनंत होगी, जो सत होगा वो अनादि अनंत होगा ही, सर्वथा नाशशील ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है। फिर बोले कुंभादय घटादिक, उसके द्वारा व्यभिचार दिखाएंगे। घट तो सादी शांत है ना, वो का अनादि अनंत है। तो कुंभादय अपि पर्यंतः अपि न एकांत नश्वराः, जो कुंभादिक है घटादिक जो है वे भी सर्वथा विनश्वर नहीं है, सर्वथा नष्ट होने वाले नहीं हैं। घट पर्याय की अपेक्षा से नष्ट होगा, लेकिन घट रूप से जो परमाणु परिणमित होंगे वे नष्ट नहीं होंगे ना, वो अनादि अनंत है। तो उसमें भी शाश्वत द्रव्य तादात्म्यात् कथंचित इति नो मतम, शाश्वत द्रव्य तादात्म्य की अपेक्षा से कथंचित न विनश्वर है, सर्वथा विनश्वर नहीं है। घट आदि भी पर्याय की अपेक्षा से विनश्वर है, लेकिन वे भी द्रव्य की अपेक्षा से कैसे हैं? एक एक पुद्गल का परमाणु जो है वो भी कैसा है? अनादि अनंत है, वो कभी नाश होने वाला नहीं है। ऐसा उसका उत्तर दिया कि आत्मा भी अनादि अनंत है। वह आत्मा ये पक्ष द्रव्य रूप करके अनादि काल से खालचं सगळं का चालू केलं वाला है, साधु थोडा वेळ दाबून दिला, सत्य पदार्थ है, थोडा वेळ दाबून धरा त्याला। जैसे कि चार्वाकों ने पृथ्वी आदि तत्व को अनादि अनंत माना है। अन्य दृष्टांत, एकांत रूप से नाश होने वाले पदार्थ में सत्व हेतु का विद्यमान रहना संभव नहीं है, अतः इस हेतु का कोई व्यभिचार दोष नहीं है। अर्थात एकांत से सर्वथा होने वाला कोई पदार्थ संसार में है ही नहीं, तब वहाँ सत्व हेतु कैसे रहेगा? वहाँ सत्व हेतु कैसे रहेगा? जो घट पट पुस्तक ग्रह आदि पदार्थ नाश को प्राप्त हो रहे देखे जाते हैं, वे भी एकांत रूपों से नष्ट नहीं हो रहे, क्योंकि सर्वथा स्थित रहने वाले उद्गल द्रव्य से उनका कथनचित तादात्म्य संबंध हो रहा है। इस प्रकार हम स्याद्वादियों का माना गया सिद्धांत है। अतः घट आदि में सत्व हेतु गया और पुद्गल द्रव्य बने से अनादि अनंतपद रूप साध्य भी ठहर गया, अतः व्यभिचार नहीं। व्यभिचार कब कहते हैं? हेतु तो है लेकिन साध्य नहीं है, तो उसको व्यभिचार कहते हैं। तो घट में सत्वाते हेतु है। मूल प्रतिज्ञा क्या है? कि आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से अनादि अनंत है, क्योंकि सत होने से। तो घटादिक में सतपना तो जाता है, लेकिन वो अनादि अनंत नहीं है, तो व्यभिचार दोष आ गया ना आपके इसमें हेतु में। तो व्यभिचार दोष नहीं आता है, क्योंकि वो भी घट भी द्रव्य की अपेक्षा से अनादि अनंत है, उसमें भी साध्य रहता है। ते हे चालू केलं काय तिथलं खटका? चालू है, पिन का चालू क्यों नहीं हो रहा है? चार्जिंग तिथं लागून होतं का? ते आता लागते काय बघा की तिथं ते चार्जिंग. भैया आले, चला. बराबर. सत्वे तो कैसे रहेगा? कहाँ पर है? ऐसा दिया क्या वहाँ पर? हाँ, वो कहता है ना, इस हेतु का कोई व्यभिचार दोष नहीं है, अर्थात एकांत से सर्वथा नाश होने वाला कोई पदार्थ संसार में है ही नहीं, तब वहाँ सत्व हेतु कैसे रहेगा? तब वह सत्व हेतु
हे सर्वथा नाश होणे वाले हे असं त्याच्यामध्ये म्हणायचं असेल. सर्वथा नाश होने वाला पदार्थ है ही नहीं तो सर्वथा नाश होने वाले पदार्थ में सत्व हेतु कैसे रहेगा असं त्याच्यामध्ये घ्यायचं. सर्वथा सर्वथा नाश होणारा पदार्थच नाही तर मग सत्व हेतू सर्वथा नाश होणाऱ्या पदार्थामध्ये कसं राहील. जो अनादि अनंत है उसी में सत्व हेतु रहेगा ऐसा लेना है वहाँ पर. व्यभिचार दोष कैसे आएगा कि सर्वथा नाश होने वाला पदार्थ देखाएंगे तो व्यभिचार दोष आएगा. तो सर्वथा नाश होने वाला कोई पदार्थ ही नहीं है तो फिर शुरू झालं. हाँ ऊपर देखो, एकांत रूप से नाश होने वाले पदार्थ में सत्व हेतु का विद्यमान रहना संभव नहीं है. मतलब जो एकांत से मान ले इसका नाश होने वाला है उसको सत्व कहाँ से करेगा. असे हेतु हो नाशिनी असंभवात न व्यभिचारः स्यात्. इस हेतु का नाशशील वस्तु में पाया जाना असंभव है इसलिए व्यभिचार नहीं है. मतलब ये सत्व हेतु नाश वाले पदार्थ में नहीं रहता है म्हणून इसलिए सत्व कैसे रहेगा असं घेतले ते. इसलिए सत्व हेतु उसमें कैसे रहेगा असं घेतले. पहले 146 है ना. इस प्रकार कहने वाले चार वाक्य प्रति देना चाहिए. द्रव्यार्थिक नहीं के अपेक्षात्मा जो जो सत्व होता है वो अनादि अनंत है जैसे पृथ्वी है. चार वाक मत में चारों अनादि तत्व माना है. आत्मा को अनादि अनंत सिद्ध करने में दिया है. सत्वात हेतु अनेकांत दोष से दूषित भी नहीं है क्योंकि एकांत रूप से नाश होने वाले पदार्थ में सत्व हेतु के रहने की असंभवता है. जे सर्वथा नाशील पदार्थ त्यामध्ये सत्व हेतू जातच नाही असं म्हणायचं. आगे जो घट पट पुस्तक गृह आदि पदार्थ नाश को प्राप्त हो रहे देखे जाते हैं वे भी एकांत रूपों से नष्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि सर्वथा स्थित रहने वाले द्रव्य से उनका कथनचित तादात्म्य संबंध हो रहा है. इस प्रकार उसरादवादियों का माना गया सिद्धांत. अतः घट आदि में सत्व हेतु गया और उद्गत द्रव्य बनी से अनादि अनंतपन रूप साध भी ठहर गया. अतः व्यभिचार नहीं है. साइंस भी ये तत्व मानता है ना. कोई भी द्रव्य जो है सर्वथा नाश रूप नहीं है उसका वो चेंज होता रहता है ऐसा वो साइंस भी स्वीकार करता है सब. इसीलिए तो जितना आप वस्तु फेंक देते हैं वो किसी न किसी में रॉ मटेरियल बन जाता है ना. कचरा फेंक दिया वो भी रॉ मटेरियल बन गया. खत बन गया ये बन गया वहाँ जा करके डाल देते हैं. कोई भी वस्तु जो आप फेंक देते हो वो भी दुसरे उससे कुछ ना कुछ दुसरा निर्माण होता है कारण का त्याच्यामध्ये असत्व आहे. त्याचा नाश सर्वथा होत नाही. ते टाकाऊतून टिकाऊ टाकाऊतून टिकाऊ ऐसा ये सिद्धांत है. यथाचानादि पर्यंत तद्विपर्यय रूपता घटादेरात्मनोपेव मिष्टा सेत्या विरुद्धता सर्वथैकांत रूपेण सत्वस्य व्याप्ति सिद्धित बहिरंतरनेकांतम तद्व्याप्नोति तथेक्षणात् पर्यंत तद्विपर्यय रूपता यथाच
घटादेः अनादि पर्यंतत तद विपर्य रूपता। घटादिक में अनादि अनंतपना और सादि शांतपना ये दोनों रूप सिद्ध होता है। वैसे ही आत्मन अपि घटादि पदार्थ द्रव्य की अपेक्षा से अनादि अनंत और पर्याय की अपेक्षा से सादि शांत है, उत्पन्न हुए और नष्ट होने वाले। ऐसे आत्मा की भी इष्टा सा वह अनादि अनंत और उससे विपर्य रूपता मतलब सादि शांतपना, ये दोनों अविरुद्धता, उसमें कोई विरोध नहीं है, मतलब उसमें भी ये स्वीकार किया गया है। क्योंकि सर्वथा एकांत रूपेण सत्वस्य व्याप्ति असिद्धितः। सर्वथा जो एकांत रूप है अनादि अनंत या सादि शांत, कोई भी दोनों में से एक ले लो, उसके साथ सत्व की व्याप्ति सिद्ध नहीं है, सत्व की व्याप्ति नहीं है ना। उत्पाद वे द्रव्युक्तम सत गुण पर्यवत द्रव्यम, मतलब कोई भी सत्व है वो सर्वथा एकांत रूप नहीं है, नित्य ही हो या अनित्य ही हो, सत ही हो असत ही हो, ऐसा कोई एकांत रूप से नहीं है। एकांत रूप से सत्व की व्याप्ति सिद्धि नहीं होती है। बहिः अंतः अनेकांतम तद व्याप्नोति तथा ईक्षणात्, उस प्रकार से, उस प्रकार की दृष्टि से, ईक्षणात् मतलब अपेक्षा दृष्टि से, बाह्य और अंतरंग मतलब आत्मा या अंतरंग पदार्थ और बाह्य सब जितने भी पुद्गल आदि पदार्थ हैं वे अनेकांतम तद व्याप्नोति, अनेकांत को व्याप्त करते हैं। सभी पदार्थ अनेकांत रूप हैं, सर्वथा एकांत रूप नहीं है। तथा जैसे घट पट आदि को द्रव्यादि में से अनादि अनंतपना है और पर्याय में से उससे विपरीत यानी सादि शांतपना है, वैसे ही आत्मा को भी वह अनादि अनंतपन और सादि शांतपन हम इष्ट करते हैं। इस प्रकार हमारा हेतु विरुद्ध हेतुआभास भी नहीं है। सर्व प्रकार से एक ही नित्यपने या अनित्यपने धर्म के साथ सत्व हेतु की व्याप्ति सिद्ध नहीं है। घट पट आदि बहिरंग उद्गल पदार्थ और ज्ञान इच्छा और अंतरंग पदार्थों में विद्यमान हो रहा वह सत्व हेतु नित्य अनित्य रूप अनेका धर्मों के साथ व्याप्ति रखता है, जैसा ही संपूर्ण जनों को दिख रहा है। द्रव्यादि नयात् अनादि अंतः पुरुष है सत्वा पृथ्वी आदि तत्ववत् इति अर्थ न हेतु अनेकांतिकत्वम् प्रतीक्षण विनश्वरे क्वचिदपि विपक्षे अनवतारात्। जो ऊपर बात श्लोक में भाई बताई वही वार्तिक में बता रहे अब नीचे, वो वार्तिक है उसके ऊपर की कि द्रव्यार्तिक नहीं से अनादि अनंत पुरुष, पुरुष मतलब ही आत्मा, पुरुष मतलब पुरुष नहीं लेना, पुरुष मतलब आत्मा, हम सब पुरुष हैं उसके अपेक्षा से, तो वो कैसा है अनादि अनंत है। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, ऐसा कहा है पुरुषासिद्ध उपाय में, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा वो पुरुष है। पुरु गुण शैत्य इति पुरुषः, उत्कृष्ट गुणों में जो रहता है वो पुरुष है। हम भी उत्कृष्ट गुणों में रहते हैं इसलिए हम भी पुरुष हैं। पुरुष वेद के पुरुष नहीं है, हाँ सभी जीव पुरुष है, एकेंद्र जीव भी, चीटी भी, सभी पुरुष है। जो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा सब पुरुष कहा जाता है, तो इसलिए आप पुरुष शब्द रखा है। ये अन्य मत की अपेक्षा से रखते हैं, वो पुरुष नाम से कहते हैं ना। हाँ, तो द्रव्यार्थिक नहीं से पुरुष जो है वो कैसा है अनादि अनंत है। क्यों? क्योंकि उसमें सतपना है, सतपना होने से यह अनुमान वाक्य हो गया प्रतिज्ञा हेतु। किसके समान? दृष्टांत पृथ्वी आदि तत्ववत, तत्व के समान। ऊपर के श्लोक का ये है म्हणजे तेच तत्व सांगितलंय, फक्त गद्यामध्ये सांगतात आता। इति अत्र न हेतु हो अनेकांत, इस अनुमान में जो हेतु है उसमें अनेकांतिक दोष भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षण विनश्वरे, जो वस्तु प्रत्येक क्षण में नष्ट होती है, क्वचिदपि विपक्षे अनवतारात, किसी विपक्ष में उसका अवतार नहीं होता है। मतलब जो प्रतिक्षण विनश्वर है उसका सत्व नहीं है, सर्वथा विपक्ष मानेंगे तो।
मतलब विपक्ष में हेतु नहीं रहता है, विपक्ष में रहेगा तो उसको अनेकांतिक कहते हैं। तो ये सत्व हेतु सर्वथा विनश्वर ऐसे किसी विपक्ष में रहता नहीं है, इसलिए इसमें वे विचार दोष नहीं है। उक्त वाक्य का विवरण करते हैं कि वस्तु के नित्य अंश को जानने वाले द्रव्यात्मिक में से आत्मा अनादि अंत है प्रतीक, क्योंकि वह पृथ्वी आदि तत्वों के समान दृष्टांत चिरकालवर्ती होकर सद्मुख है। यहाँ इस अनुमान में कहा गया हेतु व्यभिचारी नहीं है, क्योंकि बोधों से कल्पित किए गए किसी भी प्रतिक्षण में नष्ट होने की टेव वाले पक्ष में सत्व हेतु नहीं रहता है। टेव वाले मतलब स्वभाव, हाँ, आदत ऐसा बोलते हैं ना, टेव। रट लगाते हैं, इसी की रट लगाते हैं। हाँ हाँ, टेव मतलब आदत होती है, टेव शब्द का अर्थ। हाँ, एक क्षण में नष्ट होने वाला बोधों का माना गया कोई पदार्थ नहीं है। भला खर दिशा में सत्व हेतु कैसे रहेगा? वहाँ हेतु नहीं करता। सर्वथा वो है ही नहीं है, तो इसमें सत्व हेतु कैसे रहेगा? कुंभारी ही पर्यायेहि अनेकान्तः इति चेत् तेषां नश्वरे एकात्व अभावात् एकान्तत्व अभावात्। एक नीचे का पढ़ा है कुंभादि भी। हाँ, तो जो आप बोल रहे हैं ना कि सर्वथा नाशशील पदार्थ नहीं, तो घट आदि तो सर्वथा नाशशील है, वे पर्याय रूप है। तो पर्याय रूप जो घट आदिक है उसके साथ आपके हेतु का अनेकांत होगा, ऐसा कहेंगे तो आचार्य कहते कि नहीं, क्योंकि तेषाम नश्वर एकांतत्व अभावात, उसमें क्षणिक एकांत का विनाश एकांत का अभाव है। वो भी वस्तुएं जितने भी पर्याय है वो सर्वथा विनाशील नहीं है, सर्वथा एकांत से विनाशिक नहीं मानी है। नहीं न एकांत नाशिना कथंचित नित्य द्रव्य तादात्म्यात् इति चारकालिनां दर्शनम् नित्यं तत्प्रत्यभिज्ञानात्। ये श्लोक है, नित्यं तत्प्रत्यभिज्ञानात् नाकस्मात् तदविच्छिदा क्षणिकं कालभेदात्ते बुद्ध संचर दोषतः। कौन से भगवान की स्तुति है ये? इनकी है क्या? हाँ, देवागम स्तोत्र मधले, हाँ देवागम स्तोत्र मधले, स्वयंभू स्तोत्र नव्हे, देवागम स्तोत्र मधले, बरोबर। नित्य एकांतवादी के यहाँ दिया गया। ते अपि ही न एकांत नाशिन, वे कुंभादि भी सर्वथा नाशशील नहीं है। क्यों? क्योंकि कथनचित नित्य द्रव्य के साथ तादात्म्य होने से, जिस परमाणुओं से वो घट बना है, वो जो परमाणु है वे कैसे है? नित्य द्रव्य के साथ तादात्म्य रूप है कथनचित। इसलिए साधवादियों का ऐसा साधवादियों का मत है, साधवादियों का दर्शन है। वही बात देवागम स्तोत्र में कही है। क्या कहा है कि नित्यम तत्प्रत्यभिज्ञानात्, मतलब उसमें अनेकांत सिद्ध किया। नित्य अनित्य एकांतवादी है ना, उसका उत्तर देने में ये सिद्ध किया है। सर्वथा कोई नित्य कहता है या सर्वथा अनित्य कहता है, तो आचार्य कह रहे हैं कि वह वस्तु, कोई भी वस्तु जो है वो प्रत्यभिज्ञान होने से नित्य है। नित्य किस अपेक्षा से? उसका हेतु दिया कि प्रत्यभिज्ञानात्, प्रत्यभिज्ञान होने से। कल जिस वस्तु को हमने देखा था वो वस्तु आज है और उसका हमें क्या हो गया? प्रत्यभिज्ञान। वही यह पदार्थ है। एक माइक कल भी था, आज भी है, तो इसका प्रत्यभिज्ञान हुआ ना। तो इसका प्रत्यभिज्ञान यदि नष्ट ही हो जाता माइक, तो इसका प्रत्यभिज्ञान बन सकता था क्या? सर्वथा नष्ट होता तो कथनचित नित्य है, इसलिए तो इसका हमें क्या हुआ? प्रत्यभिज्ञान। तो प्रत्यभिज्ञान उसको ही बोलते हैं ना कि जो पहले था और उसको पूर्व का स्मरण हुआ और वर्तमान में उसका प्रत्यक्ष हो रहा है, तो वहाँ जो जोड़ रूप हुआ वो प्रत्यभिज्ञान है। तो नित्यता प्रत्यभिज्ञान से जानी जाती है।
न अकस्मात तद अविच्छेदा, अकस्मात नहीं होता है क्योंकि उसमें विच्छेद नहीं है, अविच्छेदा, अविच्छेद होने से। क्षणिकम काल भेदाते, ते मतलब आपके मत में, हे भगवान आपके मत में क्षणिक वस्तु क्षणिक है, क्यों? काल भेद से। प्रत्येक समय समय में वस्तु पर्याय रूप से उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही है, काल भेद है ना। अब हमने कल ऐसा किया था, आज नहीं कर रहे, तो काल भेद हो गया ना। तो मतलब क्षणिक है, काल जैसे काल कल थे वैसे आज हम नहीं है, हम बदल गए हैं। तो काल भेद की अपेक्षा से वस्तु कैसी है? क्षणिक है। बुद्धि असंचर दोषतः, क्यों? क्योंकि बुद्धि के असंचर दोष से, हेतु दिया ना उसका नाश का। बुद्धि जो है संचार नहीं करती है, असंचर दोषतः, इसलिए क्षणिक बोल रहे ना। मतलब जो पहले द्रव्य जो है सर्वथा विच्छेद नहीं होता है। बुद्धि का संचार नहीं होगा। बुद्धि का नाश, दूसरी बुद्धि की उत्पत्ति। यदि प्रतिविज्ञान का विषय व्यवच्छेद रहित नित्य पदार्थ नहीं माना जाएगा तो बुद्धि का संचार नहीं होगा। कल का ये पदार्थ है ऐसे बुद्धि में आएगा ही नहीं, बुद्धि का परिणाम वैसा होगा ही नहीं। नित्य है पदार्थ तो उसमें बुद्धि का संचार होता है। नहीं तो कल की नष्ट ही हो गई तो हम बुद्धि कैसे चलेगी उसमें। कुछ देर तक रहकर नष्ट होने वाले घट, बिजली, बुद्बुद, इंद्रधनुषादि पर्यायों से जैनों का सत्व हेतु व्यवचारित है। यह चार बातों का कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि उन घट, बिजली आदि का सर्वथा एक अनित्य धर्म के आग्रह से बोध मत अनुसार एक क्षण में ही नाश नहीं हो जाता। वे बिजली आदि भी एकांत रूप से नाश स्वभाव वाले नहीं है, क्योंकि वे किसी अपेक्षा से नित्य पुद्गल द्रव्य के साथ एकदम एक हो रहे हैं। एकम एक हो रहे, एकम एक हो रहे, एक नहीं। भावा द्रव्य का पर्यायों से अभेद है। शक्ति रूप से पर्याय द्रव्य में सर्वदा विद्यमान है। यह शास्त्रवादियों का दार्शनिक सिद्धांत है। पूज्य चरण श्री समर्थ स्वामी ने देवागम स्तोत्र में यों प्रमाणित वचन कहा है कि शाद्वाद न्याय के नायक तुम अनंत भगवान के मत में वे संपूर्ण जीव आदि तत्व विपक्ष कदम से नित्य हैं, साध्य हैं, क्योंकि यह वही है। इस प्रकार पृथ्वी ज्ञान के विषय है। यदि वस्तु नष्ट ही होती तो यही वह है ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता था। यह पृथ्वी ज्ञान यो ही बिना किसी कारण के नहीं हो जाता है। इस पृथ्वी ज्ञान का कारण वह कालांतर स्थायी द्रव्य ही मूल भित्ति है। इस पृथ्वी ज्ञान का कोई बाधक नहीं, अतः अन्य का विच्छेद भी नहीं होता है। अथवा द्रव्य रूप से मध्य में व्यवधान न होने के कारण वह एकत्र पृथ्वी ज्ञान समीचीन है। यह पृथ्वी ज्ञान का विषय विच्छेद रहित नित्य द्रव्य पदार्थ नहीं माना जाएगा, तो बुद्धि का संचार भी न होगा। भावार्थ अन्वय सहित पूर्व बुद्धि का नाश हो जाने से दूसरी बुद्धियों की उत्पत्ति न हो सकेगी। बुद्धि के पूर्व परिणाम ही उत्तर परिणाम रूप न हो सकेंगे तथा संपूर्ण पदार्थ एक क्षण ठहरकर द्वितीय क्षण में नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न पर्यायों का काल न्यारा न्यारा है। जिन भावों का काल भिन्न भिन्न है वे अवश्य पर्याय दृष्टि से क्षणिक हैं। यदि काल भेद न माना जाएगा तो भी बुद्धि का दूसरी बुद्धि को संचार न हो सकेगा। मतलब दोनों भी, मुझे वही लग रहा था कि मतलब दोनों के हेतु दिया। बुद्धंचर दोषतः सर्वथा नित्य मानेंगे, नित्य नहीं मानेंगे तो भी बुद्धि का संचार नहीं होगा, क्योंकि जो पूर्व की वस्तु है वो नष्ट ही हो गई,
फिर वो वस्तु वापिस है ही नहीं, तो उसमें बुद्धि कैसी प्रवृत्त होगी। और क्षणिक और सर्वथा क्षणिक ही मानेंगे वस्तु को तो भी उसमें बुद्धि का संचार नहीं है। सर्वथा क्षणिक मानेंगे तो भी नहीं होगा, और सर्वथा नित्य मानेंगे तो भी बुद्धि का संचार नहीं होगा। कूटस्थ एक रूप बनी रहेगी। स्वर्ण के कड़े को बिगाड़कर बड़ा बनाने में खड़ा होगा। स्वर्ण रूप से नित्यपना और कड़े बड़ा आदि रूप से अनित्यपना प्रसिद्ध है। बड़ा कुछ बोलते होंगे हिंदी में, वो ऐसा कंगन वगैरह होता है ना, उसको कुछ किसी आभूषण का नाम है बड़ा। ननु एवं सर्वस्य अनादि पर्यंतता सादि पर्यंताभ्याम व्याप्तत्वात् विरुद्धता इति चेतना आत्मनः अनेकांत अनादि पर्यंततायाः साध्यत्ववचनात् यथेवहि घटादेः अनादि अनन्ते इतर रूपत्वे सति सत्वं तथा आत्मनि अपि इष्टम इति वैरुद्धत्वम्। तो शंकाकार कहता है कि आपने पहले प्रतिज्ञा क्या की कि द्रव्य के अपेक्षा वस्तु जो है वो अनादि अनंत है, क्योंकि सत होने से। तो सत हेतु जो है वो केवल अनादि अनंत वस्तु में ही नहीं गया ना, साधि शांत में भी गया, तो आपका हेतु विरुद्ध हो गया। ये विरुद्ध नाम का दोष बता रहे। सभी वस्तुएं अनादि पर्यंतता और साधि पर्यंतताभ्याम व्याप्तत्वात् विरुद्धता स्यात्, विरुद्धता दोष आता है। अनादि पर्यंतता में भी व्याप्त हो रहा है और साधि पर्यंतता में भी व्याप्त होने से आपके हेतु में विरुद्धता दोष आता है, ऐसा चार्वाक कहता है। तो आचार्य कहते कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मन अनैकांत अनादि पर्यंततायाः साध्यत्व वचनात्, आत्मा का अनादि पर्यंतपना जो साध्य बनाया है वो सर्वथा एकांत रूप नहीं है, वह अनेकांत स्वरूप है। मतलब अनादि अनंतता सर्वथा एकांत रूप से नहीं माना है, तो द्रव्य की अपेक्षा से अनादि अनंतपना माना था। जिस प्रकार घटादिक जो है अनादि अनंतता और इतर रूपत्व मतलब साधि शांतपना, ये दोनों मानने पर भी उसमें सत्व है, उसी प्रकार आत्मा में भी इष्ट है। आत्मा भी द्रव्य की अपेक्षा से अनादि अनंत माना है, पर्याय की अपेक्षा से उसमें भी साधि शांतपना है। तो घट में और आत्मा में दोनों में समान हो गया, तो इस प्रकार विरुद्धता नहीं है। तो शरीर भी ऐसा लगा, हम हमेशा वर्णन करते समय ऐसा कहते हैं ना, शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। तो लोगों को क्या लगता है, मतलब सर्वथा इसमें अनित्यपना देखते हैं और आत्मा में नित्यपना देखते हैं। तो इस शरीर ये जो है पुद्गल की पर्याय है, इस रूप से बताने के लिए कहते हैं कि वो सर्वथा अनित्य है, लेकिन उसमें भी जो पुद्गल परमाणु है वे सर्वथा अनित्य नहीं है। जो पुद्गल परमाणु शरीर रूप से परिणमित हुए हैं वो शरीर पर्याय रहने वाली नहीं है, इसलिए उसको अनित्य कहा जाता है। लेकिन उसमें भी अनादि अनंतपना है उन परमाणुओं में। ऐसे आत्मा में भी अनादि अनंतपना भी है, द्रव्य की अपेक्षा और साधि शांतपना भी है। कहते हैं ना, कर्म नष्ट कर दिए। हाँ, कर्म नष्ट नहीं हुए। हाँ, उन्होंने पुद्गल ने अपनी फॉर्म, अपनी स्वरूप, कर्म का कर्म रूप हो गया। कर्म का कर्म रूप हो, हाँ, हाँ, पुद्गल का नाश नहीं हुआ, कर्म का भी नाश नहीं होता है। हाँ, हाँ, दूसरे ते वेगळं, ते शरीराची स्तुती केली ते। हां, चलो आगे। यहाँ चार्वाक शंका करते हैं कि इस तरह संपूर्ण पदार्थों के सत्व हेतु की अनादि अनंत और साधि शांत होने से व्याप्ति सिद्ध हुई, तो अकेले अनादि अनंत सिद्ध करने में दिया गया आप ज्ञानों का सत्व हेतु विरुद्ध हेतु आभास हो जाएगा।
आचार्य कहते हैं कि यह तो चार्वाकों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को एकांत रूप से अनादि अनंत का साथ नहीं ली गई है। साधि शांत भी साथ में समझना चाहिए, किंतु वह आपको पहले से इष्ट है ही। इस कारण हमने कंठोक्त रूप से साध को भी नहीं डाला है। जिस ही प्रकार की घटपट आदि में अनादि अनंत और साधि शांत होने पर ही सत्य रहता है, वैसे ही आत्मा में भी अनादि अनंत और साधि शांत होने पर सत्य इष्ट किया है। इस तरह विरुद्ध दोष कहाँ रहा, अर्थात हमारा हेतु विरुद्ध नहीं है। कथम तर्हि सत्वम अनेकांते एकांत सत्वम अनेकांत एकांतेन व्याप्तम येन आत्मना अनादि अनंत इतर रूपतया साध्यत्वम इष्यते इति चेत् सर्व एकांत रूपेण तस्य व्याप्ति असिद्धेः बहिरन्तः च अनेकान्ततया उपलम्भात् अनेकांत वस्तु सत्वस्य व्यापकम इति निवेदिष्यते। तो चार्वाक कहता है, ठीक है आप बोलते हैं ना कि साधि शांत और अनादि अनंत दोनों रहते हैं, तो वस्तु का जो सत्व है, कथम तर्हि सत्वम, सत्व जो है अनेकांत एकांतेन व्याप्तम, वस्तु अनेकांत रूप है, ये भी आपका एकांत हो गया ना, वस्तु अनेकांत स्वरूप ही है ऐसा आप कहते हैं, ये भी आपका एकांत हो गया। तो अनेकांत रूप एकांत से सत्व कैसे व्याप्त है कि जिससे आत्मा के अनादि अनंत और इतर रूपता मतलब साधि शांत ये दोनों रूपता साध्यपना इष्ट है आपको। आत्मा में कौन सा सत्व इष्ट है, केवल अनादि अनंत रूपता नहीं, साधि शांत रूप सत्व भी इष्ट है। तो उसमें अनेकांत ही माना ना आपने उस आत्मा का स्वरूप। तो ऐसा मतलब अनेकांत का भी एकांत, हाँ वस्तु अनेकांतात्मक है, ऐसा भी एकांत जो है वो उसके साथ मतलब सत्व कैसे व्याप्त हो सकता है, अनेकांत रूप एकांत से भी सत्व कैसे व्याप्त होगा। सर्वथा एकांत रूप से सिद्ध नहीं, आप नहीं मानते तो अनेकांत का भी सर्वथा एकांत हो गया फिर। तो ऐसा मानने पर आचार्य कह रहे आगे, सर्वथा एकांत रूपेण तस्य व्याप्ति एक मात्रा ज्यादा हुई ऐसा लगता है, व्याप्ति असिद्ध ऐसा है ना, व्याप्त्या करना पड़ेगा, फिर अलग अलग से करना पड़ेगा उसको, व्याप्त्या असिद्ध है ऐसा करना पड़ेगा। नाही व्याप्ती असं एक सामासिक शब्द समजून व्याप्ती असिद्ध है असं वाचलं होतं ना, व्याप्ती की असिद्धी होने से, तर तसं नाही ते तृतीया करावं लागेल, मग व्याप्त्या असिद्ध है, व्याप्त्या नहीं तो सीधा मुझे लगता है कि काना ज़्यादा, एक लाइन ज़्यादा हो गई ऐसा लगता है। सर्वथा एकांत रूप से उस सत्व हेतु की व्याप्ति असिद्ध है, असिद्ध होने से बहि अंतः च बाह्य पदार्थ और अंतरंग मतलब आत्मा नामक पदार्थ अनेकांत रूप से ही प्राप्त होता है। इसलिए वस्तु अनेकांतम, वस्तु अनेकांत है क्योंकि सत्व से व्यापकम, सत्व जो है वो व्यापक है। इस प्रकार हम आगे कहने वाले हैं, अनेकांतात्मक ही वस्तू ऐसा एकांत नहीं है, व्याप्ती असिद्ध है असं पाहिजे तर तिथं एक मात्र ज्यादा होते, व्याप्त्या झाले ना, व्याप्त्या सिद्ध है, मग ते आ झालंय त्याच्यामध्ये, व्याप्त्या सिद्ध है म्हणजे व्याप्त्या म्हणजे एक मात्र ज्यादा झाली ना, इच य होत आहे मग ते जास्त झाले। आ सिद्धे नाही काढायचं, असिद्धे काढायचं आहे, मग तिथं आ झालंय ना, तिथं व्याप्त्या सिद्धे असं केलं की नाही, व्याप्ती असिद्धी हे व्याप्ती, व्याप्त नाही व्याप्ती अधिक असिद्धी, तर काय होणार तिथं संधी काय होणार, व्याप्ती सिद्धे असं होणार की नाही। फळा म्हटलं आज राहिलंच परत आणायचं।
ये है तो कौन सा? लिफ्ट ये है तो खड़ा लोहे वाला लोहे हां हां आधी की कशाला हां य होणार. हां मग आता त्याला काना आ कशाला होईल? आ कशाला होईल? हां कधीच लिहिलेलं अजून आहे. शब्द अनित्य आहे श्रावणपणा. तिथं वाचत होता आपण महाराजांच्या खोलीत. तिरछा करो गिर पड़ेगा तो हाथ तिरछा करो थोड़ा झुकाओ बस ऊपर से लाओ. नाही अजून उंच पाहिजे टेबल तो. हा तो घ्या. जातोय पेन ले आओ लिखने वाला बाबा. और एक खड़ी भी रखी है जाली में रखी है खड़ी सामने वाली जाली में खड़ी. व्याप्त्यास झाले त्याच्यामध्ये पण. हाँ व्याप्ति सिद्धि व्याप्ति सिद्धि आणायला गेले. त्याच्यात अर्थ काही घेतला नाही त्याने. अर्थ नहीं लिया है व्याप्ति का. व्याप्ति सिद्ध नहीं है. सर्वथा एकांत रूप से उस तत्व की व्याप्ति सिद्ध नहीं है. व्याप्ति बताने के बाद हाँ हो गए उनको आया समझ में. व्याप्त्या सिद्ध है. हम आगे बताने वाले हैं. घटा हाँ कहा गया. हाँ आगे बताने वाला उसको सिद्ध करने. अनेकांत वस्तु भी अनेकांत रूप है. वस्तु अनेकांतात्मक है उसमें सर्वथा एकांत नहीं है. ये हम आगे सिद्ध करने वाले हैं. मतलब अनेकांत का भी सर्वथा एकांत नहीं है. अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप है. प्रमाणाते सर्वथा एकांत प्रमाणाते अनेकांतोप्यनेकांत प्रमाणनय साधन कांतो प्रमाणाते साध. देवागम स्तोत्र में आरनाथ स्तुतीमध्ये. आरनाथ स्तुती बरोबर. प्रतिवादी कहता है कि तब तो बताओ कि जैनों के मत में सत्व हेतु अनेकांत रूप इसलिए एकांत के साथ व्याप्त कैसे रखता है जिससे कि आत्मा को अनादि अनंत और साधी शांत होने से साधिपना आप इष्ट कर सके. ग्रंथकार कहते हैं कि चार्वाक ऐसा कहेंगे तो हम उत्तर देते हैं कि अनादि अनंत और सारी शांत में से सर्वथा एक अकेले धर्म के साथ उस सत हेतु की व्याप्ति सिद्ध नहीं है. संपूर्ण उद्गल और आत्म संबंधी बहिरंग अंतरंग पदार्थ अनेक धर्मों से विशिष्ट हो रहे ही देखे जाते हैं. अतः अनेक धर्मों से सहित हो रहा द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु ही सत्व हेतु का व्यापक है. इस बात को और भी अधिक रूप से अग्रिम ग्रंथ में आपसे निवेदन कर देंगे. अनेकांत भी अनेकांत रूप है अर्थात अर्पित न से एकांत भी हमको इष्ट है. अनेकांतोप्यनेकांत प्रमाणनय साधन अनेकांत प्रमाणाते तदेकांतोर्पितात्मयात्. ऐसा स्वयंभू स्तोत्र. इन्होंने स्वयंभू स्तोत्र थे. बरोबर है. अरनाथ की स्तुति में है. अरनाथ भगवान की स्तुति में दिया है. नहीं
ये समझ यही दिया है ना वहाँ पर, वो श्लोक दिया कि उन्होंने अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप है, क्योंकि प्रमाण और नय के द्वारा साधन है। प्रमाण और नय दो साधन है ना उसके वस्तु को सिद्ध करने के। तो प्रमाण से जब वस्तु को सिद्ध करते हैं तब अनेकांत है, और नय से जब वस्तु को सिद्ध करते हैं तब वस्तु एक धर्मात्मक है। अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप है, क्योंकि प्रमाण और नय के द्वारा सिद्ध किया जाता है। प्रमाण से वस्तु अनेकांत रूप है और नय से एकांत स्वरूप है। इसलिए अनेकांत केवल वस्तु अनेकांतात्मक ऐसा नहीं, हम नय भी के द्वारा भी वस्तु को सिद्ध करते हैं। तो नय के द्वारा देखेंगे तो वस्तु को एकांत रूप बताएंगे ना। निश्चय नय से, द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य ही है, परार्थिक नय से अनित्य ही है, तो एकांत बताएंगे। तो नय की अपेक्षा से एकांत और प्रमाण की अपेक्षा से अनेकांत है। आगे बृहस्पति कितनी बचे और 5 मिनट है। बृहस्पति मतास्थित्या, बृहस्पति मतास्थित्या व्यभिचारो घटादि नयुक्तो तदुच्छित्ति प्रसिद्धे परमार्थता। बृहस्पति मतास्थित्या व्यभिचारो घटादि नयुक्तो तदुच्छित्ति प्रसिद्धे परमार्थता। बृहस्पति मत मतलब चारवाक, उसको बृहस्पति भी बोलते हैं। और बीच में एक शब्द आया था पुरंदर, पौरंदर, नासिक पौरंदर ऐसा बताया था ना। पुरंदर भी कहा उनको, गुरु का नाम है, तो उसको पौरंदर कहते हैं। या बृहस्पति और चारवाक ऐसे 3 नाम है उनके। तो पौरंदर तो इसमें देख पड़ा, वहाँ तो लोकायत एक नाम देते हैं। चारवाक के 3 नाम आते हैं, लोकायत मत, चारवाक मत और बृहस्पति मत। हाँ, लोक में ज़्यादा व्यापक है ना, इसलिए उसको लोकायत बोलते हैं। तो सभी लोग ऐसे मानते हैं ना, खाओ पियो मजा करो, क्यों धर्म करते हैं। सब अब मिलाए उसको छोड़ना और नए के पीछे दौड़ना। अभी तो सब मिल गया और उसको छोड़ो और आगे के लिए सब हम तो त्याग तपस्या करेंगे। तो ऐसा किसने कहा है। तो यहाँ पर कहते हैं बृहस्पति मत से मतास्थित्या, मत से ये बात सिद्ध हुई कि घटादि भी व्यभिचार न युक्त, घटादि के साथ व्यभिचार युक्त नहीं है। अतः तद उच्छित्ति प्रसिद्धे है परमार्थतः, इसलिए परमार्थ से उसकी उच्छित्ति प्रसिद्ध है। मतलब उसमें कथनचित नित्य और अपना स्वरूप प्रसिद्ध, उच्छेद प्रसिद्ध हो रहा है। मतलब द्रव्य की अपेक्षा से तो बनी हुई है घटपट आदि पदार्थ, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से उसका नाश होता रहता है। सभी वस्तुएं जितने भी हम संसार में देखते हैं उसमें मतलब रहना और उच्छेद होना, ये दोनों देखा जाता है। हमारे कथनचित नित्य प्रत्यय को सिद्ध करने वाला सत्व हेतु का बृहस्पति मत के अनुयायी 4 वाक्यों की परिस्थिति घटपट आदि को करके विचार लेना युक्त नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो उक्त युक्ति से उन घट आदिकों को कथनचित नित्य अनित्यपना स्वरूप उच्छेद प्रसिद्ध हो रहा है। बाबा घट आदि में नाश के साथ स्थिति रह जाती है, मृतिका का अनुग्रह रहता है, रूपवत रसवत बना रहता है। घट को तोड़ फोड़ पीस और जला दिया जाए फिर भी परमाणुओं को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। केवल देश से देशांतर या स्थान से स्थानांतर होता रहता है। असंख्य पदार्थ नष्ट होते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, किंतु जगत का बोझ एक रत्ती जगत का बोझ घटता भी नहीं और बढ़ता भी नहीं। जितने तत्व उतने रहेंगे, उसमें ज़्यादा भी होने होंगे और कम भी नहीं होंगे। त्यागोपादान शून्यत्व है।
सुकाल दुष्काल पड़ने पर भी संसार भर को तोलने वाले कांटों की सुई वो बाहर भी हटती नहीं है। दुष्काल हुआ तो यहाँ पर ये हो गया कि नहीं, अकाल पड़ गया तो मर गए लोग। हाँ, भोजियों का मरण हो गया, लोक संख्या घट जाती है, तो घट गई तो क्या घटती है, क्या दूसरी जगह बढ़ जाती हैं, और दूसरी जगह घटती है तो यहाँ बढ़ जाती है। लोक संख्या बहुत बढ़ गई ऐसा बोलते हैं ना, बढ़ गई मतलब क्या हुआ, दूसरी जगह से यहाँ ज़्यादा हो गए लोग। अभी तो पहले से बहुत कम ऐसा लगता है। कितने 20-20 हजार मुनि एक साथ दीक्षा लेते थे, कितने हाँ, पहले का जो सुनते वैसे। और अभी भी एक जगह भी हो सकता है ये काम। आज हम यहाँ पंचेंद्रिय ज्यादा देख रहे हैं, तो हमारे तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बन गए, तो यहीं पे सब संख्या है पूरी। नहीं, वो एक इंद्रिय तो पूरे लोक में रह सकते हैं ना, लोक में रह सकते हैं। तो संख्या, जीवों की संख्या घटती नहीं बढ़ती नहीं है। हाँ, किती स्त्रिया सांगते ते 96,000, यांच्या 16,000 किती संख्या होती पण। हो गए, पढ़ लिया ना आपने। इधर बस करते हैं। एक मिनट। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपना निर्णय कीजिए, यह मैं वस्तु अनेकांतात्मक हूँ, द्रव्य पर्यायात्मक हूँ, नित्यानित्यात्मक हूँ, सदात्मक हूँ। परस्पर विरुद्ध दोनों धर्म एक साथ एक वस्तु में रहते हैं, विरोध नहीं है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से सत है, पर द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से वही वस्तु असत है। द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। तो ऐसा यह मेरा आत्मा नामक पदार्थ भी अनेकांत स्वरूप ही है। मैं अनादिकाल से हूँ, अनंत काल तक रहूँगा। पर्याय की अपेक्षा से भले उत्पाद व्यय हो रहा है, लेकिन मैं द्रव्य की अपेक्षा से ध्रुव हूँ, कभी भी नष्ट नहीं होऊंगा। तो अपने इस ध्रुवता को जानो और मौज करो। शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहं, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहं, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपोऽहं, शुद्धोऽहं, एकोऽहं, ध्रुवोऽहं। विसर्जन। नमो अरिहंता।